गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंद्रसेन सिंह इजी गणित चैनल पर फिर से आप लोगों के बीच में हूं। हमारा जो लेसन चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने पिछले वीडियो में मिड पॉइंट फार्मूला को सीखा था कि मिड पॉइंट फार्मूला को हमें कैसे यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है। तो ये तो चीज़ समझ में आ गई कि जैसे ये नाम ही इसका मिड पॉइंट, इसका मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट के ठीक बीच में अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे। तो ठीक इसी पर आज हमने यहाँ पे आपके सामने दो एग्जाम्पल लिए हैं, और इन्हीं दोनों एग्जाम्पल के अलावा भी अगर संभव होगा तो तीसरा एग्जाम्पल भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। पहले एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक लाइन सेगमेंट ए बी लिया हुआ जिसमें ए का कोऑर्डिनेट 3, 5 एंड बी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। इसमें ठीक मिड पर हमने पॉइंट पी लिया है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3। आप देख रहे हैं मिड के लिए मैंने यहाँ पे इक्वल का सिंबल भी लगा दिया ताकि समझने में आसानी हो। तो मिड का कोऑर्डिनेट मालूम है, ए का कोऑर्डिनेट भी पता है 3, 5, बट इस किनारे वाला जो बी है इसका कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, लेकिन हमें दिख रहा है कि पी इज द मिड, इसलिए हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आपको याद होगा मिड पॉइंट का हमने फार्मूला बताया था कि जो मिड में लेंगे हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स का फार्मूला लिखा था x1 प्लस x2 बाई 2, जहाँ पे x1 पॉइंट ए का एब्सिसा है और x2 पॉइंट बी का एब्सिसा है। तो यहाँ पे कैपिटल एक्स की जगह 2 लिखा जाएगा, 2 x1 की जगह लिखेंगे 3 प्लस x2 की जगह यहाँ पे x लिखा हुआ जो अननोन है अपान 2। अब ये फ्रैक्शन हो गया, तो इस राइट साइड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 2 ज़ा 4, लेफ्ट साइड हो गया 4 और राइट साइड 3 प्लस एक्स हो गया, और ये बनता है लीनियर इक्वेशन 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 3 को लेफ्ट साइड भेज देंगे, तो 3 का सिंबल यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, दैट इज प्लस, इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, या हम यूँ कह लें कि एक्स की वैल्यू हमें मिल रही है 1। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाल लिया। सेम इसी तरीके से हमें y की वैल्यू, मतलब इस y की वैल्यू निकालनी। ध्यान रखिएगा कि ये y यहाँ b का ऑर्डिनेट है, और ये y जो मैंने आपके लिए लिखा है, आपको समझाने के लिए लिखा है कैपिटल Y, ये p के लिए है, मतलब मिड पॉइंट का xy है। तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये xy स्मॉल xy जो अननोन है, और ये कैपिटल xy मिड के लिए है जो आपको समझाने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला में मिड के लिए मिड पॉइंट का ही एब्सिसा ऑर्डिनेट हम निकालते हैं। तो चलिए अब ऑर्डिनेट को भी निकालना सीख लेते हैं कि y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कैपिटल Y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ पे y1 a का ऑर्डिनेट होता है और y2 b का ऑर्डिनेट होता है, और जो कैपिटल Y है ये मिड पॉइंट का ऑर्डिनेट है, और ये पॉइंट इसकी वैल्यू 3 मालूम है। तो 3 इज इक्वल टू y1 दैट इज 5 प्लस y अपान 2। सेम ये 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, 2 3 जा 6 इक्वल टू 5 प्लस वाई, और इस तरीके से y की वैल्यू आ गई 1, बिकॉज 5 इधर आके 6 से घट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करके किसी भी अननोन को निकाल सकते हैं, चाहे वो मिड को निकाल सकते हैं या a की कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं, या जैसे अभी हमने b के कोऑर्डिनेट को निकाला इसको निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है। इस दूसरे एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। y एक्सिस पर कोई पॉइंट a है और x एक्सिस पर कोई पॉइंट b है। a और b को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट के ठीक बीच में पॉइंट p है जिसका कोऑर्डिनेट मालूम है -3, 2। लेकिन हमें ना तो a का कोऑर्डिनेट पता है और ना ही b का कोऑर्डिनेट पता है। तो ऐसे सवाल में a और b दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना, जैसे कि अभी पिछले एग्जांपल में आपने b का कोऑर्डिनेट निकालना सीखा, यहाँ पे दोनों नहीं पता है, ना तो a पता है ना b पता है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो पॉइंट a y एक्सिस पर लाई करता है, और हमने पढ़ा है कि y एक्सिस पर एब्सिसा की वैल्यू 0 होती है, लेकिन ऑर्डिनेट होता है, मतलब जो a का कोऑर्डिनेट होगा वो x, 0 होगा। यहाँ पे x हमने लेट किया है कि इसका एब्सिसा x है, और इसका उल्टा हो गया, इसका एब्सिसा 0 होगा और इसका ऑर्डिनेट y होगा। ये a के लिए, बिकॉज ये y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, मतलब एब्सिसा 0 होता है, और ऑर्डिनेट इसका y है। सेम ऐसे पॉइंट b x एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए x की तो वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू 0 होगी, मतलब एब्सिसा इसका होगा लेकिन इसकी ऑर्डिनेट 0 होगी। तो इस तरीके से a और b के पॉइंट्स हमको पता चल गए। अब
इनकी वैल्यूज़ कितनी होगी ये हम फिर वही जो अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा वहाँ से निकालेंगे कि ए बी का मिड पॉइंट पी है, तो पी का जो एब्सिसा होगा वो ए और बी के एब्सिसा का एवरेज होगा। मतलब कैपिटल एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, और यहाँ पे कैपिटल एक्स की वैल्यू है -3, x1 की वैल्यू यहाँ पे अगर हम a को लेते हैं तो इट इज़ 0, और b को लेंगे तो इट इज़ x/2, 2 3 जा 6 विच इज़ -6, एंड हियर इट इज़ x बिकॉज 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई -6, तो हमें b का जो कोऑर्डिनेट मिला ये मिला -6 0, ये b का कोऑर्डिनेट मिल गया बिकॉज इसमें x एंड 0 यही दो पॉइंट्स थे। चलिए अब y का यूज़ कर लेते हैं और इस तरीके से हमें a का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। कैपिटल Y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। यहाँ पे कैपिटल Y मिड का ऑर्डिनेट है और इसकी वैल्यू है 2, यहाँ आप देख पा रहे हैं इट इज़ 2। y1 की वैल्यू है y प्लस यहाँ y2 की वैल्यू है 0/2, 2 2 4, 4 इज इक्वल टू y। इसका मतलब हमें a का कोऑर्डिनेट आ गया इट इज़ 0 4। तो इस तरीके से हम मिड पॉइंट का यूज़ करके अलग अलग सिचुएशंस में अननोन वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ अगर इक्वेशन में और इन्वॉल्व कर दूँ डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ ये पूछा जा सकता है कि इस ए बी सेगमेंट इसकी लेंथ क्या होगी, या हम यूँ कहें कि ये जो ट्रायंगल ए ओ बी बन रहा है इसमें मीडियन ओ पी की वैल्यू क्या होगी, ओ पी की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ ओ पी। यहाँ आप देख रहे हैं P इज द मिड ऑफ ए बी, देयरफॉर ओ पी इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन इसे कहते हैं किसी भी ट्रायंगल के किसी भी साइड के मिड को उस ट्रायंगल के अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन उस ट्रायंगल का मीडियन कहलाती है। यहाँ पे साइड ए बी लें, साइड ए बी का मिड पॉइंट P मालूम है, तो इस साइड ए बी के मिड P का अपोजिट वर्टेक्स O हुआ, O से P को मिलाने वाली लाइन इसका मीडियन कहलाएगी। तो लेंथ ऑफ OP या इसके मीडियन की लंबाई, ये फार्मूला आप जो यूज़ करेंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना ये है कि x1 y1 आप किसको लेते हैं, तो अगर OP की लेंथ लेनी है तो x1 y1 चाहे P को लीजिए चाहे O से स्टार्ट करिए। तो अगर हम O से स्टार्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि O इज़ ओरिजिन, तो इसका x1 y1 दोनों 0 होगा, और x2 y2 यहाँ पे -3 एंड 2 है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे फार्मूला में पुट कर लीजिए, आपको इसकी लेंथ आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब कि इस तरीके से हम मीडियन की लंबाई भी निकाल सकते हैं। अब चलते चलते हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, सेंट्रॉइड किसे कहते हैं। चूँकि मीडियन की बात आ गई इसलिए सेंट्रॉइड को बताना ज़रूरी है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड अभी मैंने नाम लिया मीडियन का। ये आपके सामने एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। अगर इसके हम साइड BC को लेते हैं और साइड BC का मिड पॉइंट सपोज करते हैं P, तो A से P को मिलाने वाली लाइन इट इज़ कॉल्ड मीडियन। सिमिलरली अगर साइड AC का मिड हमने लिया Q इज़ द मिड ऑफ AC, तो B से Q को मिलाने वाली लाइन इट इज़ कॉल्ड मीडियन। एंड सिमिलरली C से इस अपोजिट AB के मिड को मिलाने वाली लाइन ये भी ट्रायंगल का मीडियन होगी, इट इज़ R। तो आपने देखा कि एक ट्रायंगल में कुल 3 मीडियन है और तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, दे आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। अगर इसका नाम हम G रख दें तो G इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो इस G को सेंट्रॉइड कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि मीडियन अपनी लंबाई, मतलब मीडियन जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वह पॉइंट मीडियन की लंबाई को 2⁻² में डिवाइड करता है। मतलब A से लेके P तक की लंबाई को अगर थोड़ी देर के लिए मान लें 3 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर होगा और 1 सेंटीमीटर नीचे होगा। ऐसे ही C से लेके G तक की लंबाई 2 यूनिट होगी और G से लेके R तक की लंबाई 1 यूनिट होगी। तो इसका मतलब कि ये G पूरे मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये इसकी लंबाई नहीं है, ये इसका रेशियो है।
2:1 रेशियो में डिवाइड करता है जी। तो इस जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 दिया है, तो इस g का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इसको हम कैपिटल X कैपिटल Y लेट कर लेते हैं। इट इज़ कैपिटल X कैपिटल Y, और g की जो कोऑर्डिनेट होगा कैपिटल X, इट इज़ x1 प्लस x2 प्लस x3 होल अपान 3 एंड इट इज़ कैपिटल Y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 होल अपान 3। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो मैंने सेंट्रोइड बता दिया कि सेंट्रोइड है क्या। सेंट्रोइड जानने से पहले मीडियन जानना ज़रूरी था, तो मीडियन भी बता दिया। मीडियन से एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को सेंट्रोइड कहते हैं, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकाला जाए तो उसको भी मैंने निकाल के बता दिया कि आपको इस फार्मूला का इस्तेमाल करके सेंट्रोइड की वैल्यू निकाल लेनी है। तो इस तरीके से आज का वीडियो हमारा पूरा हुआ। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में बनाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।